साई राम। योगासन और प्राणायाम का विकास भारत में ही हुआ है, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 2500 साल पहले मुनि पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की है, जिससे उन्होंने योगासन, प्राणायाम इन शब्दों का प्रयोग मन की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया है। इसी तरह प्राणायाम यानी श्वास और प्रश्वास के ऊपर कंट्रोल, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन आपको पता है, अपने रोज की प्रैक्टिस की क्लास की शुरुआत जो है वो हम लोग मेडिटेशन के साथ करेंगे। तो एवरीवन सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आइज, कीप योर बैक स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर थाइज इन द्रोण मुद्रा। ब्रेथ अवेयरनेस। श्वास और प्रश्वास के प्रति अवेयर, अलर्ट, सजग रहेंगे। We will start Omkar chanting. Rechak everyone. Take a deep breath. Deep breathing, दीर्घ श्वसन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Two times we will chant Gayatri mantra. Don't open your eyes. Breath awareness, inner awareness. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
palming, हस्तमर्दन. Give massage to your eyes and slowly open your eyes. ओमकार चैंटिंग और गायत्री मंत्र और मेडिटेशन के अभ्यास के बाद सीक्वेंस में अभी आप लोगों का बाय हार्ट है, ये मुझे पता है, और वो है लूजनिंग एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज, जिसे सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जाता है. आजकल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए ये छोटे छोटे लूजनिंग एक्सरसाइज जो है वो बेनिफिशियल है करके ट्रीट करते हैं, उनको कहने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं. तो आज हम लोग सीखेंगे अपनी हैंड से रिलेटेड छोटे छोटे एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम, लूजनिंग एक्सरसाइज. स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये भले छोटे छोटे एक्सरसाइज है बच्चों, लेकिन ये करने के बाद शरीर में अगर स्ट्रेस है, तनाव है, तो थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ी विश्रांति लेने के बाद दूसरी हम लोग पार्ट 2 लूजनिंग एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे. क्या करना है देखिए. अपने हाथ जो है वो राइट साइड और लेफ्ट. ये छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं लेकिन एकदम उपयोगी है. इसके लिए डेली प्रैक्टिस में हमें इसका अभ्यास करना है, इसका सराव हमें करना है, और ये करते करते ही इसके बेनिफिट्स हमें तुरंत मिलते हैं, आप अगर फील करते हैं तो. बच्चों, आज जो हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है प्राणायाम, और प्राणायाम में भी उस प्राणायाम का नाम है चंद्र भेदन प्राणायाम. कई जगह इस चंद्र भेदन प्राणायाम को चंद्र भेदी प्राणायाम ये भी कहा जाता है. इसीलिए अगर कोई हमें चंद्र भेदी बोल रहा है या मैं सिखाते वक्त आपको चंद्र भेदन बोल रही हूँ, तो माइंड में बिल्कुल हमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो इंट्रोडक्शन ऑफ चंद्र भेदन प्राणायाम या चंद्र भेदी प्राणायाम कि क्या है. अपने शरीर में जो 3 नाड़ियाँ होती है, बराबर है, वो नाड़ी जो है इडा, पिंगला और सुषुम्ना. ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट, ट्रिकी लगेगा, ये वर्ड्स आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, लेकिन यही तो प्राणायाम का उद्दिष्ट है कि अपने शरीर में अपना चलन वलन कैसे होता है, अपना श्वास प्रश्वास हम लोग कैसे लेते हैं, कितने बार लेते हैं, अपने शरीर में जो 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं उनका कार्य क्या है, ये प्राणायाम का मुख्य उद्दिष्ट हम लोग सीखने वाले हैं. तो इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ी जो होती है, इन 3 नाड़ियों का संतुलन चंद्रभेदन प्राणायाम करने के माध्यम से हमें मिलता है. चंद्र नाड़ी यानी अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, चंद्र नाड़ी यानी अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और भेदन मीन्स उसको डिवाइड, उसको विभाजन, उसका विभाजित उसे हमें करना है, इसलिए इसे कहा है चंद्र भेदन प्राणायाम. चंद्र भेदन प्राणायाम का मेन बेनिफिट ऐसे है कि अपनी शरीर में जो हीट होती है, हीट बॉइल्स आते हैं, गर्मी होती है, वो गर्मी बाहर निकालने का काम चंद्रभेदन प्राणायाम करता है. इन शॉर्ट, अपने शरीर को ठंडा ठंडा ट्रीटमेंट देने वाला ऐसा चंद्रभेदन प्राणायाम हम लोग आज कैसा करना है उसका टेक्निक पहला जान कर लेंगे. बहुत बार पहली दफ़ा करते वक्त लोगों का मन में कन्फ्यूजन होता है, कौन सी नॉस्ट्रिल ओपन है, कौन सी नॉस्ट्रिल बंद रखनी है. इसके लिए पहली बात आप ध्यान में रखेंगे कि चंद्रभेदन प्राणायाम का टेक्निक कैसे करना है, उसकी कृति जो है, उसका प्रैक्टिकल जो है वो पहले सुन के लेंगे, और उसके बाद हमें उसके आवर्तन या उसका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं. ये करते वक्त अपने राइट हाथ की जो अंगुली मुद्रा है वो हमें ऐसी बनानी है.
राइट हाथ की ये जो अंगुली मुद्रा है वो हमें ऐसी बनाने के बाद अभी क्या करना है कि अपनी राइट नॉस्ट्रिल जो है वो हमें बंद करनी है। बराबर है। अभी प्राणायाम का प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कि राइट नॉस्ट्रिल से अपनी राइट नॉस्ट्रिल हमने बंद की है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ओपन है, उससे हमने श्वास को भर के लिया है। ये बंद करते करते अपोजिट नॉस्ट्रिल रीच अप, ब्रीथ आउट, सांस को बाहर छोड़ना है। सेकेंड टाइम आवर्तन उसका अभ्यास फ्रॉम लेफ्ट, पूरक, और एक बार देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि चंद्रभेदन प्राणायाम कैसे करना है। चंद्र नाड़ी और उसका भेदन, उसको डिवाइड करना, ये प्राणायाम का मेन फायदा जो है वो शरीर में हमें, शरीर में जो गर्मी है वो बाहर निकालने का काम ये प्राणायाम करता है। तो आइए अब जानते हैं चंद्रभेदन प्राणायाम के बेनिफिट्स और लाभ। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ हमें मिलेगा, ये करने के बाद हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे, ये किन्हें करना है, ये प्राणायाम किन के लिए वर्जित है, ये बातें बहुत बहुत मायने रखती है। इसके लिए हमें अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस और लाभ जो है वो अच्छे से सुन के, समझ के, अपने लिमिटेशंस क्रॉस नहीं करते हुए ही फॉलो करना है। एट द सेम टाइम ये प्राणायाम करते वक्त अपने को लाभ तुरंत हम लोग फील करते हैं। शरीर में जो गर्मी होती है ना बच्चों, वो बाहर निकालने के लिए तो हम लोग ये प्राणायाम करते हैं। तो ये प्राणायाम का जो हम लोग जब अभ्यास करते हैं तभी क्या लाभ मिलते हैं। लाभ, बेनिफिट नंबर 1 इज, अब इस अभ्यास से, चंद्रभेदन के अभ्यास से चंद्र नाड़ी यानी अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्रियाशील होती है, एक्टिवेट करने का काम हम लोग करते हैं। शरीर में जो गर्मी की वजह से जो हम लोग इम्बैलेंस जो एक अपना फील होता है, वो बैलेंस करने का, मन को कंसंट्रेट करने का, जिसके वातावरण में शीतलता होती है, इसके लिए ये प्राणायाम करने के बाद शीतलता उत्पन्न होती है। पित्त के रोग जो होते हैं उनसे रिलेटेड पेशेंट्स को भी ये प्राणायाम बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और एक बात बच्चों, स्पेशली 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपके लिए मुझे कहने के लिए बहुत आनंद हो रहा है कि एंगर और क्रोध जो होता है, वो क्रोध को अगर अपने को कंट्रोल में लाना है, काबू में लाना है, तो हम ये प्राणायाम 3-3, 4-4 बार कर सकते हैं। अपना एंगर, क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो हटाने के लिए ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। तो आइए अब जानते हैं इस प्राणायाम के कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ये प्राणायाम किन्हें करना है, किन्हें नहीं करना है, कब करना है। तो ये प्राणायाम हमें खाली पेट ही करना है, बराबर है। अगर खाना खाने के बाद आप इस प्राणायाम के अभ्यास के लिए बैठे तो ब्रेथलेसनेस, घुटन ये फील होती है, क्योंकि प्राणायाम जो है वो अपने श्वास प्रश्वास को रिलेट करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोग इसके लिए इसके कहते हैं कि ये प्राणायाम करते वक्त खाली पेट हमें ये करना चाहिए। इसके आवर्तन, इसके राउंड्स जो है वो करते वक्त भी अपनी लिमिटेशंस, ओवरडूइंग बिल्कुल हमें नहीं करना है। इसके लिए स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि उसका प्रैक्टिकल कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स समझते हुए आराम से उसके आवर्तन, उसका काउंटिंग जो है वो बढ़ाएंगे। ये करते वक्त गाही गड़बड़ ज़बरदस्ती बिल्कुल हमें नहीं करनी है। सर्दियों में स्पेशली कफ, जिन पेशेंट्स को कफ की प्रकृति है उनके लिए भी ये प्राणायाम हितकारी नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीपी के पेशेंट्स, उच्च रक्तचाप के पेशेंट्स अगर है, हार्ट के पेशेंट है, तो उन्हें ये प्राणायाम करते वक्त बहुत सावधानी या योग्य गुरु का मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए। तो आज हमने शरीर को ठंडावा, कूल ट्रीटमेंट देने वाला
चंद्रभेदन प्राणायाम हमने सीखा। सारांश में मुझे इतना ही कहना है, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, श्रीश्च प्रज्ञाश्च विधेहि नयिति। इसका मतलब क्या है कि जैसे माँ अपने पुत्र का रक्षण करती है, अपने पुत्र से प्यार करती है, उसी तरह प्राण शक्ति भी हमारी माता है। और इसके नियमित और उचित अभ्यास के साथ, प्राणायाम के साथ हम लोग अभ्यास करते हैं तो हमें प्रज्ञा यानी बुद्धि और इंटेलिजेंस प्राप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।